हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी टाइम एंड माई सेल्फ वेद प्रकाश। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्रेम्बल्स हमारा क्या होता है? एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। ये एक प्रस्तावना होता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे टोटल जो 25 पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या क्या लॉ हैं, उनको एक ही पेज में कह सकते हैं आप, उसको समझाता है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रेम्बल्स इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको कौन लाया था? तो इसको अगर हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया। बाद में इसमें कुछ बहुत चेंजमेंट करके 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया और आज हम इसे प्रेम्बल्स के नाम से जानते हैं। अब जो ये प्रेम्बल्स वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिख लीजिएगा। ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इट इज टेकन फ्रॉम यूएसए। ओके, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और आज तक प्रेम्बल्स में केवल एक ही अमेंडमेंट हुआ है, वो है 42nd अमेंडमेंट 1976। और जो 42nd 1976 अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया था और इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 नए वर्ड हमारे प्रेम्बल्स में ऐड हुए थे। कौन कौन से हैं वो? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ओके, तो चलिए हम अपने प्रेम्बल्स को एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमारा प्रेम्बल्स कुछ इस टाइप में आता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोविजन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ओके, ये जो ऊपर देख पा रहे हो ये हमारे क्या कीवर्ड्स हैं, अभी इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल। फिर आता है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगला पॉइंट आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फिर लास्ट पॉइंट इसका एक है फर्टेनिटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ओके, तो ये हमारे क्या है, इसमें से कुछ की पॉइंट्स हैं, अभी इनको डिटेल में जानेंगे। ओके, लास्ट में क्या लिखा है? इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ओके, तो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने आप को ही देते हैं। तो ठीक है, आप इससे क्लियरली समझ पा रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, ये हमें डिस्क्राइब करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने खुद अपने आप को दिया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो की फैक्टर हैं जिनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड भर में आज भी सबसे मजबूत माना जाता है। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ द प्रेम्बल, तो फर्स्ट कंपोनेंट आता है स्रोविजन। स्रोविजन मतलब होता है हमारा देश कंप्लीटली, मतलब कि पूरी तरीके से हमारा देश पूरी तरीके से आजाद है, इसमें किसी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स में हो चाहे इंटरनल मामले हो, कोई भी, हम सभी मसलों को खुद ही निपटाते हैं। ओके, तो इसका मतलब हो गया ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री नहीं लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड यूज होता है किसी भी कंट्री के लिए। ओके, तो सोविजन मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। ओके, तो सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या था? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मैंने यहाँ पर रेड कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये बाद में 42nd अमेंडमेंट में आया था। ओके, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हम लोग जो है, हम लोग जनता की भलाई के लिए यहाँ पे काम करते हैं, ना कि किसी एक राजा के लिए काम करते हैं। वर्क फॉर पीपल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकुलर। ये भी 42nd अमेंडमेंट में आया था। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि हमारे देश में किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब कि हमारा देश कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू प्रधान देश है या फिर मुस्लिम प्रधान देश है। जैसे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, बट हमारा देश जो है वो सेकुलर कंट्री। ओके, तो इसमें क्या है? द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। यहाँ पर हमेशा जनता के हाथ में ही गवर्नमेंट होती है, मतलब कि
रूल बाय द पीपल। ओके, हम ही लोग यहाँ पे जनता ही गवर्नमेंट को चुनते हैं और उनको जब तक चाहें तब तक गवर्नमेंट में रख सकते हैं, जब चाहे उनको वोट ना दे करके वापस हटा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक है और यहाँ पे आम इंसान का रूल चलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपब्लिक। ओके, तो वही है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। इसका मतलब है कि जो हमारे देश का हेड है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, मगर मेन जो हेड है वो प्रेसिडेंट है। इन सभी को इनडायरेक्टली देखा जाए तो आम जनता द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है, मतलब आम पब्लिक द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए हमारा देश एक रिपब्लिक कंट्री भी है। ओके, फिर आता है जस्टिस। अब जस्टिस किस केसेस में? सोशल, अगर कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इन सभी केसेस में हमको जस्टिस मिलता है। यहाँ पर अब हमारे यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, तो इसको ही हमारे प्रेम्बल्स में जस्टिस के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है कि हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के मामलों में हमें यहाँ पे न्याय मिलता है। ओके, फिर आता है लिबर्टी। अब लिबर्टी मतलब होता है आजादी। किस चीज की? सोचने की आजादी है, यहाँ पर अपनी बात रखने की आजादी है, किसी भी बात में विश्वास करने की आजादी है, आप किसको मानते हैं और आप किस भगवान की पूजा करते हैं, आप किस भगवान को मानते हैं, इसकी भी आपको आजादी है। अब देखते हैं कि लिबर्टी अगर हम आर्टिकल्स के फॉर्म में बोलते हैं अगर, तो आर्टिकल नंबर 19 हमारा क्या होता था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, एंड आर्टिकल नंबर 25 से 28 जो होता है वो राइट टू रिलीजन होता है। ओके, तो हमारे देश में आप जो चाहें वो आप बोल सकते हैं, कुछ भी आप सोच सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, हर चीज की आपको छूट है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी। इक्वलिटी के अकॉर्डिंग हमारे देश में ये है कि आप किसी भी धर्म, जाति, कास्ट या फिर आपका कहीं भी जन्म हुआ है भारत में, तो आपको समान अधिकार प्राप्त हैं। अब आर्टिकल नंबर 14 टू 18 जो होता है वह है राइट टू इक्वलिटी को प्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा, फर्टर्निटी। इसका मतलब होता है भाईचारा। हमारे देश में भाईचारा या बहनचारा कह सकते हैं, सिस्टरहुड, इस टाइप का हमारे देश में माहौल है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग मिलजुल करके रहते हैं भाईचारे से। ओके, तो ये हमारे क्या थे? की फैक्टर ऑफ द प्रेम्बल्स कह सकते हैं या फिर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रेम्बल्स कह सकते हैं, जिनकी वजह से हमारा प्रेम्बल्स वर्ल्ड भर में आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेम्बल्स है और इसी की बदौलत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो ये था हमारा प्रेम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बढ़ते अपने प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, इन प्रेजेंट टाइम हाउ मैनी शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस हैं 8, 10, 12 एंड 14 एंड करेक्ट आंसर इज 12. At present it has 395 आर्टिकल, बट क्या होता है कि कई सारे आर्टिकल आगे अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड होते जाते हैं और ये टोटल प्रेजेंट टाइम में 470 आर्टिकल्स हो गए हैं और 8 शेड्यूल से बढ़ करके 12 शेड्यूल हो गए हैं, 22 पार्ट से बढ़ करके 25 पार्ट्स हो गए हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 12। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु गेव द आइडिया ऑफ प्रियम्बल? ऑप्शन फर्स्ट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सेकंड इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन थर्ड इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 इज एम एन रॉय। ओके, तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप करंट अफेयर्स भी चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।